है इस इलाके को आगे लेके जाना है और हरियाणा को बचाना है। ये हमारा दूसरा मुद्दा, हरियाणा को बचाना, क्योंकि रोहतक लोकसभा सीट के नतीजे से हरियाणा का लोकसभा सीट के नतीजे से हरियाणा का की अगली सरकार का फैसला भी धन्यवाद ही होते हैं। विधानसभा में थोड़ी कसर रही, आपने देखा पिछली बार लोग तो पिछली बार दुखी थे, पिछली बार बदलती थी लोगों की सरकार, थोड़ी सी कसर इसलिए कि हमने आत्मविश्वास नहीं जुटा पाए लोकसभा चुनाव के बाद, इसीलिए इस बार लोकसभा चुनाव की जो जीत है वो हरियाणा की सरकार बनने का की नींव, हरियाणा की अगली सरकार की नींव रखने का काम कोई मंजूरी नहीं। 10 साल हो गए हमारे समय 81 किलोमीटर मेट्रो बनवाई हमने हरियाणा में, 81 किलोमीटर। गुड़गांव को जोड़ा, फरीदाबाद को जोड़ा, बल्लभगढ़ को जोड़ा और बहादुरगढ़ को जोड़ा, 81 किलोमीटर। 10 साल में 1 इंच भी मेट्रो आगे गई हो कहीं किसी भी दिशा में। देखो, या प्रदेश को सोचना पड़ेगा कि भाई विकास की प्रक्रिया को गति कम करना एक अलग जगह है, लेकिन विकास की पटरी से पूरा उतार दो, बिल्कुल भट्ठा ही बिठा दो प्रदेश का, कि भाई 0 पे ले आए विकास की गति, कुछ किया ही नहीं आगे, तो वह प्रदेश कहाँ जाएगा। भाई ये तो कह सकते थे चलो हमने रोहतक में नहीं बनवाई, हमने जो है भाई आगे पलवल तक पहुंचा दी, मानेसर तक पहुंचा दी, रिहोर कर दी। अगर कहीं भी ना करो और फिर कहो कि हमने तो कोई सारा। और हमारे समय मैंने इसी का कमेंट से कहा कि जो भेदभाव का आरोप लगता है, पहले गुड़गांव में हमने मेट्रो पहुंचाई, फिर फरीदाबाद में मेट्रो पहुंचाई, फिर बहादुरगढ़ लेके आए। लेकिन जब बहादुरगढ़ मेट्रो लेके आए तो सारा विपक्ष हमारे, क्योंकि यहाँ इस इलाके को आगे देख के बहुत लोग खुश नहीं थे, सबने कह दिया ये गलत हुआ, भेदभाव हो गया, इलाकावाद हो गया। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी ने पार्टी छोड़ दी उस समय, ये कह के कि भाई सारा काम रोहतक लोकसभा क्षेत्र में हो रहा है। उस समय तो इसी आरोप से पार्टी छोड़ी थी, आपको पता है, करनाल से थे, उनका वीडियो वगैरह भी है, बयान कि भाई सारा काम रोहतक लोकसभा क्षेत्र में हो रहा है, इसीलिए गलत है, इसलिए पार्टी छोड़ी। अब वो कह सकते हैं कि काम नहीं हुआ था, तो उनका वो बीजेपी में तो एक अलग उनका यहाँ से टिकट नहीं थी, लेकिन हम तो नहीं बदल सकते, आपको पता है, आपको तो पता है। हमारा तो देखो जो है, हमारे को तो हरियाणा भी आगे चाहिए और ये इलाका भी आगे चाहिए। हम ये चाहते हैं हरियाणा में भी खुशहाली आए और हमारा इलाका भी आगे जाए। आ जाओ भाई, इधर भी हो रही सरकार बनती है वहाँ ओपीएस लागू कर देती है, लेकिन अब की बार जो घोषणा पत्र आया केंद्र सरकार का, आपके क्या नाम है, कांग्रेस पार्टी का, उसमें ओपीएस का कहीं जिक्र नहीं है। हर जगह कांग्रेस पार्टी ने लागू किया है। ये अपने आप में ये कोई लिखित गारंटी से बड़ी गारंटी ये है कि लागू किया है। कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में अब बीजेपी ने बदल दिया, वापिस आके इसको कैंसिल कर दिया। तो कांग्रेस जहां भी सरकार बनी वहां पे ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करी। जहां जहां कांग्रेस सरकारें बनेंगी हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का काम करेंगे और हरियाणा में भी कांग्रेस की पार्टी सरकार बनते ही कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ हम पहुंचाएंगे। कांग्रेस को कितनी सीट मिलेगी हरियाणा के अंदर, मैंने ऐसे कहा हरियाणा का क्या करता, बाकी पूरे देश का तो जो है 8 दिन कांग्रेस हाईकमांड में कोई व्यक्ति आपको बताए। हरियाणा में अधिकतर सीट कांग्रेस पार्टी जीती और हर सीट पे कांग्रेस पार्टी का बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा। सर, कांग्रेस पार्टी